और संधि विच्छेद करो तो बड़ा अंदर जिसके भीतर पीला पीला मतलब सुख शांति दुनिया का सब। हम सभी जानते हैं कि आजकल पीलीभीत में फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर काफ़ी शोर शराबा है। कुछ लोग जैसे राजपाल यादव जी हैं और हमारे पूरनपुर के विधायक जी हैं, पीलीभीत को फिल्म सिटी बनाने को लेकर जी तोड़ लगे हुए हैं और ये उनका प्रयास सराहनीय है, क्योंकि जब भी कोई बड़ी इंडस्ट्री किसी शहर में आती है, जिले में आती है, तो उससे सबका विकास होता है। लेकिन उसके बावजूद हमने ये देखा है कि ये मांग एक जन आंदोलन नहीं बन पा रही है। और ये सभी जानते हैं किसी बड़ी इंडस्ट्री को या किसी बड़े कार्य को लाने के लिए जन आंदोलन की जरूरत होती है। हमने फिल्म सिटी की मांग को लेकर जब हमने यहाँ के पर्यावरण प्रेमियों से भी संपर्क किया, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी संपर्क किया, तो हमें उनका कोई विशेष दिलचस्पी, कोई विशेष इंटरेस्ट इसमें दिखाई नहीं पड़ा। हाँ, कुछ लोगों ने हमको बताया कि फिल्म सिटी के आने के बाद से शायद जो शहर की शांति है वो शांति भंग हो जाएगी, और ख़ास तौर से जो टाइगर रिजर्व का क्षेत्र है, उस रिजर्व में जो वन्य पशुओं का स्वच्छंद विचरण है, जो स्वच्छंद जीवन है, उस पर भी मानवीय आवाजाही के चलते काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। हमारे साथ डॉक्टर इब्राहिम कुरैशी जो कि एसडी न्यूज़ के उत्तर प्रदेश प्रमुख हैं। आइए उनके विचार जानते हैं कि उन्हें लोगों से क्या इनपुट मिला है, किस तरह की फीडबैक है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इब्राहिम कुरैशी जी जो हैं वो टाइगर रिजर्व के नियर अबाउट क्षेत्र के रहने वाले हैं, इसलिए उन्हें यहाँ के लोगों की नब्ज और सोच ज़्यादा पता है। फिल्म सिटी की जो चर्चा चल रही है, जनपद ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि पीलीभीत को फिल्म सिटी बनाया जाए या फिल्म सिटी बनाया जाएगा, जिसके लिए अभिनेता माननीय राजपाल यादव जी का सबसे ज़्यादा योगदान और सहयोग लग रहा है। अच्छी बात है, पीलीभीत जिले के तरक्की और इसके आगे रोजगार और संसाधन जुटाने के लिए अगर फिल्म सिटी बनाई जाएगी, अच्छी बात है। लेकिन उसका दूसरा पहलू भी हम लोगों को देखना है कि फिल्म सिटी उसी क्षेत्र में बनाने का प्रयास और इनका पूरी कोशिश है कि हम फिल्म सिटी पूरनपुर क्षेत्र में ही बनाएं, जहां लगभग 100 किलोमीटर लंबा जंगल भी है। अब ये देखना है कि इस जंगल के अंदर जो विश्व स्तरीय टाइगर रिजर्व बनाया गया है, टाइगर रिजर्व को टाइगरों की सुरक्षा और सभी जीव जंतुओं की हिफाजत के लिए बनाया गया है, जिससे वो सुरक्षित रहकर उनकी आबादी बढ़ाई जाए और उसको विश्व स्तर पर उसके फायदे हो, तरक्की हो, पूरे दुनिया के लोग आएँ, उसको फ़ायदा उठाएं। लेकिन फिल्म सिटी बनने के बाद उन जंगलों में इस तरह की भीड़ भाड़ और गैदरिंग शुरू हो जाएगी, वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें और प्रदूषण ये सब जब होगा, उससे जीव जंतुओं को सुरक्षा की जगह असुरक्षा की भावना पैदा होगी और इससे उनके जनजीवन पर बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए इस क्षेत्र के काफ़ी लोगों से हमारी बात हुई, उनका भी यही कहना है कि टाइगर रिजर्व को इससे हानियाँ होंगी और आने वाले टाइम में जो सुरक्षित जीव जंतु हैं उनकी सुरक्षा में सेंध लगेगी। इसका मतलब ये है कि स्थानीय लोगों का मानना है कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र में फिल्म सिटी का निर्माण ना किया जाए। फिल्म सिटी का निर्माण पीलीभीत जिले में अवश्य हो, लेकिन इस तरह से किया जाए कि जो टाइगर रिजर्व जो वन्य क्षेत्र है, शांत क्षेत्र है, उस क्षेत्र के बाशिंदों को यानी कि वन्य जीवों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो और ना ही उनके स्वच्छंद विचरण में किसी प्रकार का कोई दखल हो। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि एक दिन पूर्व चूका रिजर्व और दूसरे क्षेत्रों में पहुंचे हुए राजपाल यादव जी ने क्या कहा था। तो बड़ा अंदर जिसके भीतर पीला पीला मतलब सुख शांति
दुनिया का सबसे बड़ा यश, गौरव, दौलत जो होते हैं ना, धन दौलत शोहरत इज्जत का नाम होता है, जिसका नाम है पीलीभीत। और मुझे ऐसा लगता है कि इधर उत्तराखंड से लेके पूरी हिमाचल की वादियों से लेके लेह लद्दाख से लेके कभी ये पीलीभीत हो सकता है हमारा मानसरोवर से। जब ये लॉकडाउन हुआ, पोल्यूशन फ्री हुआ, तो हिमालय की बर्फ की चोटियां यहाँ से दिखाई देती हैं, बिल्कुल साफ दिखाई देती है। पूरी यहीं से बैठे हुए हम लोग हिमालय की बर्फ की चोटियां। वाह वाह। और मैं तो ये चाहता हूँ कि चलचित्र नगरी रंगौरा यूनिवर्स पीलीभीत रोहेलखंड मंडल उत्तर प्रदेश, रंगौरा यूनिवर्स चलचित्र नगर, रंगौरा यूनिवर्स चलचित्र नगरी रोहेलखंड मंडल पीलीभीत उत्तर प्रदेश जब बने, पीलीभीत रोहेलखंड मंडल ना, पीलीभीत रोहेलखंड। और ये यहाँ से लेके हिमालय को जोड़े, पूरे श्रृंगार को जोड़े, क्योंकि भारत का उत्तरी उत्तरार्ध वैसे ही कुबेर का खजाना होता है। और मैं चाहता हूँ एक बच्चे से जुड़े, एक पक्षी से जुड़े, एक जल जंगल जमीन पर्यावरण पर्यटन का अद्भुत संगम देखने को मिले। और इतने हमारे पता है दुधवा नेशनल पार्क में इतनी अलग से और ताजगी आ जाए, ऊर्जा आ जाए। उधर जिम कॉर्बेट पार्क, इधर पीटीआर हमारा टाइगर रिजर्व, और बीच में न्यू नौरंग पार्क। और देख रहे हैं हम लोग कहीं ऐसा स्पॉट जिसने हमें पूरे जीवन दिया है। हर आदमी के अंदर एक कलाकार होता है, एक क्लास होती है, एक कर होता है। तो कला कर और कला क्लास कर, यानी शिव जी का क्लास कर, भास्कर के बाद अगर क्लास्कर नगरी कहीं पे बनेगी 400 फीट की, जो पूरे दिल्ली से लेकर लखनऊ तक और यहाँ के माध्यम से पूरे दुनिया को आकर्षित करेगी, इनवाइट करेगी, वो कहीं यहीं पे स्पॉट होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पीलीभीत की जनता को, बरेली मंडल को, और जितने भी जुड़े लोग हैं, जिन्होंने चाहे वो उत्तर भारत के पूरे, दक्षिण भारत के, पश्चिम पूरब, सब लोगों ने जहाँ जहाँ तक हमारी अपील सुनी, आशीर्वाद दिया। बाबूराम जी, सतीश जी, पूरी पीलीभीत की मीडिया मंडल, जितने भी लोग हमारे किसी भी जो है वो इंसान के लोग जो जल जंगल जमीन को प्यार करते हैं, और उन्होंने माननीय योगी साहब से जाके रिक्वेस्ट करके इस प्लेस को जो है कोशिश की है कि ये कला मंडल कला नगरी के रूप में बदले, और जहाँ से यहाँ से पीलीभीत से जो संसार लोगों का बदले, इसमें हम लोगों का जहाँ दाना पानी जहाँ लिखा हुआ है, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ भी नहीं हो सकता है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कभी भी दुनिया में हर चीज़ के लिए राजनीति हो सकती है, लेकिन सिर्फ एक कला नगरी ऐसी है जिसके लिए कभी राजनीति नहीं हो सकती। क्योंकि ये जो चित्र नगरी बनती है, चलचित्र नगरी बनती है, ये हजारों साल तक जिसकी गवर्नमेंट बनती है उसका पदेन मुखिया मुख्यमंत्री होता है। ये मुख्यमंत्री के संरक्षण में हमेशा चलती है। तो इसलिए ये कला कभी भी राजनीतिक अड्डा आज तक इसलिए नहीं बन पाई, क्योंकि जब जिसकी सरकार आती है उसको ये राजस्व और ये एंटरटेनमेंट गिफ्ट में मिलता है। और वो उसके तो हम चाहते हैं कि हजारों बच्चे हमारे जितने पत्रकार, कहानीकार, कथाकार, चित्रकार और नेता, अभिनेता, जितने लोग हमारे सिक्योरिटी, हमारी पुलिस, हमारे सफाईबाज, हमारे बच्चे से लेके बूढ़े तक, जो जानवरों से लेके एक लोग जो वर्दी पहन के जंगल की रक्षा करते हैं, ज़मीन की रक्षा करते हैं, जल की रक्षा करते हैं, सब स्वच्छ रखते हैं। मैं सबको तहे दिल से वंदन करता हूँ कि आप सब बधाई के पात्र हैं। और आप सबकी ऊर्जा लेके मैं भी यहाँ इसी मिट्टी में पैदा हुआ, जब गांव में चारों तरफ 6 महीने कच कीचड़ भरा रहता था। लेकिन अंदर एक विश्वास आया कि जब मैं अभिनेता बन गया तो मेरे मन में आया कि मैं अपने पहले कीचड़ वाले गांव में ही घर बनाऊंगा। तो जब वहाँ पे घर बनाने का सौभाग्य मिला तो मेरा पूरा गांव, और हमें लगता है कि जहाँ पे 6 महीने पानी भरा रहता था, सब गाँव वालों का सपोर्ट मिल गया। और वो गाँव आज बारिश कितनी भी हो तो आप जूता पहन के घूम सकते हैं। तो वैसे ही जब गांव में कीचड़ समाप्त हो सकता है, तो जहाँ पे सौंदर्यता का संसार बसा हो उस पे कीचड़ कैसे पड़ सकता है। जहाँ पे सौंदर्यीकरण का वातावरण हो, जहाँ पे प्राइजलेस पहाड़ियाँ हैं साहब, आइए सोचिए ये कौन कहाँ से ला सकते हो जिस चीज़ को, जिसको खुद बोलते हैं ना कि एक ही कर्ज जिसका उतारा नहीं जा सकता, जो है शंकर। दुनिया के हर कर्ज को
कर्ज को फर्ज के रूप में, कभी कर्ज को ब्याज के रूप में निपटा सकते हो, लेकिन कुछ कर ऐसे हैं जिनको आप फर्ज के रूप में भी 100 जन्म ले लें तो भी शायद निपटाने छोटे पड़ेंगे। वो है ये नेचर का कर, प्रकृति का कर। हम सब प्रकृति के बच्चे हैं और हम शुभकामनाएं देते हैं कि ये उत्तरी सीमा जो है गोरखपुर से लेके और हरिद्वार तक, और जो कम से कम 7 रीजनल फिल्म इंडस्ट्रियों को जोड़ेगी, जिसमें एक उत्तराखंड, हिमाचली हो गई उत्तराखंड की, फिर आप आ जाइए अपनी अवधि, फिर आ जाइए भोजपुरी गोरखपुर के पास, फिर उसके पास में आ जाइए सीधे बुंदेलखंडी, फिर उसके बाद हरियाणवी, पंजाबी, नेपाली और हिंदी तो 100% पहली और आखिरी इंडस्ट्री हमारी गोरेगांव ईस्ट मुंबई फिल्म इंडस्ट्री जिसने जीवन दिया, जिसकी वजह से सपना देख पाए कि हमारे यहाँ भी फिल्म इंडस्ट्री बनाई जा सकती है। बोलते ना, एक पहाड़ के ऊपर कभी दूसरा पहाड़ नहीं रखा जाता, लेकिन एक पहाड़ से कोसों दूर 10 गुना बड़ा पहाड़ अच्छा प्रेरणा लेके रखा जा सकता है। तो उसको सजाने के लिए इन एक एक पेड़ से, मैं तो जब आता हूँ तो एक एक पेड़ से और एक एक मेड़ से अपना रिश्ता जोड़ने आता हूँ दोस्तों, और उस बहाने आप लोगों से मिल जाता हूँ। मुझे कोई भी, मैं 200 फिल्में कर चुका हूँ लगभग। अब जब तक अभी भगवान की दुआ से अच्छा स्वास्थ्य रहा, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, तो जब तक तो 100, 200, 400 फिल्में तो और करूँगा। और मुझे, मेरे लिए प्लेटफॉर्म हॉलीवुड का भी खुल गया है, मेरे लिए रीजनल फिल्मों का भी खुल गया, साउथ इंडिया का भी खुल गया और बॉलीवुड का भी खुल गया। लेकिन ये जो स्पॉट जिस पे हम खड़े हैं, हम चाहते हैं इसमें हम लोगों के ना होने के बाद भी लाखों बच्चे बेटियों के स्पॉट खुले और यहाँ से ये संसार पूरी दुनिया देखे, क्योंकि इस संसार की जो संस्कृति है, यहाँ का जो आपका बोलते हैं ना औरा मंडल, दुनिया ने साउथ इंडिया अपनी देखी, नॉर्थ में स्विट्जरलैंड देखा, लेकिन मुझे लगता है दुनिया को ये औरा मंडल कला मंडल के रूप में देखना चाहिए। और जिस दिन ये औरा मंडल कला मंडल के रूप में देखेगा, 100% हम लोगों को 100 में 100 मार्क्स मिलेंगे।